और आज़ाद साहब का ये विज़न है कि ये जो हमारे नौजवान हैं, इनमें से लीडर पैदा हो। ये ऐसा नहीं कि परंपरा जिसका बाप एमएलए था या मिनिस्टर था, उसका ही बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। ये परंपरा तोड़ने के लिए एक फैसला जो है, ये आज़ाद साहब ने लिया और ये पूरे लोगों की सहमति के साथ। पार्टी की बात की आपने, पार्टी नई है लेकिन लोग पुराने हैं, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे हैं। आज़ाद साहब हमेशा सबको लेके चले हैं और उसी की एक कड़ी ये है, मोहम्मद सलीम परे को आज नामज़द किया। मोहम्मद सलीम परे को जो है साउथ कश्मीर के लोग जानते हैं, क्योंकि वो भी डीडीसी भी है। लेकिन जिस तरीके से राजौरी साइड की बात करें तो कहीं न कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राजौरी में अगर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, वहाँ कहीं न कहीं वो अपने वोट हासिल जो है वो कर सकते थे। चलिए बात करते हैं डीपीएपी की, जहाँ पे उन्होंने जो है गुलाम नबी आज़ाद जो है लोकसभा अनंतनाग राजौरी के सीट के लिए खड़ा किए थे, लेकिन जो है पार्टी का फैसला बदल चुका है। कहा जा रहा है कि अब जो है साउथ कश्मीर के एक सीनियर लीडर सलीम परे को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए खड़ा किए जाएंगे। तो हमारे साथ सीनियर लीडर डीडीसी चेयरपर्सन गोरसी साहब मौजूद। गोरसी साहब, क्या लगता है कि पार्टी ने जो है तब्दीली लाई है? क्योंकि अगर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करें तो एक सीनियर लीडर माने जाते हैं, कदावर नेता माने जाते हैं, लेकिन पार्टी ने जो फैसला पहले किया था कि जो है हम गुलाम नबी आज़ाद को अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए खड़ा करेंगे, लेकिन तब्दीली क्यों? देखिए, तब्दीली इसलिए आई कि हम जो पार्टी के जो इंचार्ज थे कॉन्स्टिट्यूंसियों के, हमने ये समझा था कि आज़ाद साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो हमारे लिए बहुत आसान होगा, हमें उतनी कैंपेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने ये असरार किया कि आज़ाद साहब पार्लियामेंट में बहुत बार रहे, लेकिन उतना फ़ायदा जम्मू कश्मीर को नहीं मिल पाया जितना उनके एज ए चीफ मिनिस्टर 2.5 सालों में जम्मू कश्मीर को मिला। तो अगर आज़ाद साहब फिर वापस जा रहा है तो वो लोगों को कोई पसंद नहीं आया। तो इसलिए यहाँ के नौजवानों, यहाँ के बुजुर्गों के असरार पे ये फैसला जो है, आज हमने इस अनंतनाग से एक नौजवान को यहाँ से नामज़द किया। ये आज़ाद साहब ने फैसला नहीं बदला, ये लोगों की जो कहा कि हमें यहाँ पे आज़ाद साहब जो है वज़ीर आला के कैंडिडेट हैं, हम वज़ीर आला देखना चाहते हैं, ना कि पार्लियामेंट में। जिस तरीके से गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, जो पार्टी ने हाल ही फैसला किया था, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि पार्टी ने जो है मेरे कहने के बगैर जो है फैसला लिया। कैसे फैसला लिया गया? पार्टी के बगैर पार्टी ने जो है गुलाम नबी आज़ाद जो एक सरबराह है डीपीए की, कैसे फैसला लिया? देखिए, हाँ, मैंने पहले ही कहा कि हम साउथ कश्मीर के या जितने भी हमारे डीपीएपी के लीडर थे, हम सब ने बोला कि हम आज़ाद साहब को ही मैंडेट देंगे, ताकि हमने हमारे असरार पे, ना कि आज़ाद साहब का उसमें कोई था कि हमने आज़ाद साहब के बिना पूछे ही ऐलान कर दिया कि आज़ाद साहब नकार नहीं करेंगे। लेकिन और आज भी आज़ाद साहब उससे नकारा क्यों उन्होंने? नकारा उन्होंने? वो नहीं नकार रहे थे, लेकिन लोगों ने ये कहा कि आज़ाद साहब इस पार्लियामेंट में पहले भी रह चुके हैं और आज़ाद साहब को हम एज ए वज़ीर आला देखने चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। तो इसके लोगों के असरार पे आज जो ये हमने फैसला लिया। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं, और आज़ाद साहब का ये विज़न है कि ये जो हमारे नौजवान हैं, इनमें से लीडर पैदा हो। ये ऐसा नहीं कि परंपरा जिसका बाप एमएलए था या मिनिस्टर था, उसका ही बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। ये परंपरा तोड़ने के लिए एक फैसला जो है, ये आज़ाद साहब ने लिया और ये पूरे लोगों की सहमति के साथ लिया। गुरशी साहब, आपकी बात करेंगे, आप डीडीसी कैंडिडेट भी है, लेकिन बात करूंगा कि आप भी एक सीनियर लीडर माने जाते हैं, साथ साथ गुजर बकरवाल की गुजर बकरवाल की एक पुराना रिश्ता है, आपका रिश्ता रहा है, लेकिन आपको भी खड़ा किया जा सकता है। खासकर अगर हम राजौरी साइड की बात करें, राजौरी साइड में जिस तरीके से एसटी की बात करें, बाकी जो पहाड़ियों की बात करें, वहाँ की तरफ से आपको कहीं ना कहीं कुछ सपोर्ट तो मिल सकता था। देखिए, क्या है, आज़ाद साहब का हमेशा ये विजन रहा है, उसने किसी रीजन पे, किसी तबके पे कभी सियासत नहीं की है, मज़हब पे कभी सियासत नहीं की है। हमारे लिए सब बराबर है। आज़ाद साहब की नज़र में हर एक नौजवान, वो एसटी का हो, नॉन एसटी हो, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, आज़ाद साहब हमेशा सबको लेके चले हैं और उसी की एक कड़ी ये है, मोहम्मद सलीम परे को आज नामज़द किया गया। मोहम्मद सलीम परे को जो है साउथ कश्मीर के लोग जानते हैं, क्योंकि वो भी डीडीसी भी है, लेकिन जिस तरीके से राजौरी साइड की बात करें तो कहीं ना कहीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि राजौरी में अगर हम गुलाम नबी आज़ाद की बात करें, वहाँ कहीं ना कहीं वो अपने वोट हासिल जो है वो कर सकते थे। देखिए, आज़ाद साहब के साथ जो लोग जुड़े हैं, जिस भी कैंडिडेट को आज़ाद साहब खड़ा करेगा, वो वोट ज़रूर आज़ाद साहब के नाम पे उसी कैंडिडेट को पड़ेगा, चाहे वह राजौरी हो या अनंतनाग हो या कुलगाम हो। ये सारे वोट जो है आज़ाद साहब के नाम पे पड़ेंगे, कैंडिडेट कोई भी हो।
अगर हम मुकाबले की बात करेंगे, कांटे का मुकाबला होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मियां अल्ताफ को खड़ा किया है। यहाँ पे साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती पीडीपी की है, जफर मनास इकबाल अपनी पार्टी के हैं। तो इनके पार्टियों की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं। महबूबा मुफ्ती की बात भी करेंगे, मियां अल्ताफ की बात भी करेंगे। तो आपकी तरफ से सलीम परे जो है अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए खड़ा किएंगे, तो मुकाबला कैसा लगता है आपको? इन पार्टियों को लोग आजमा चुके हैं और आज लोग नया चाहते हैं और तब्दीली चाहते हैं। और उस तब्दीली की में अगर देखें तो हमारा गुलाम नबी आज़ाद के बगैर कोई ऐसा और लीडर नहीं है जो जम्मू में भी वही बात करता है, दिल्ली में भी वही बात करता है और कश्मीर में भी वही बात। और जब ये सियासत से बाहर हो जाते हैं तो ये कोई दूसरी बोली बोलना शुरू कर देते हैं और उसका जो खमियाजा है यहाँ जम्मू कश्मीर के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ता है। तो इंशाल्लाह लोग सोच समझ के फैसला करेंगे और लोग तब्दीली के साथ। क्या लगता है कि जहाँ पे पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जो 2019 के बाद नई पार्टियां बनी है, डीपीए की बात करें, अपनी पार्टी की बात करें, पीपल कॉन्फ्रेंस, इनका एक टैग लगा है कि बीजेपी की ए या बी सी टीम बनी है, लोग इनको जो है वोट नहीं करेंगे क्योंकि ये मिले जो है बीजेपी के साथ है। देखिए मेरे भाई, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। यहाँ हर किसी को अपना फैसला करने का हक हासिल है। कोई भी आदमी, एक तो पार्टी जो बनी वो तो पार्टियां हैं और बगैर पार्टियों के भी कोई भी फॉर्म भर सकता है। ये अब उनके पास और कुछ है रहा नहीं, उन्होंने कुछ किया नहीं, तो ये सिर्फ बोलने की बातें होती। पार्टी की बात की आपने, पार्टी नहीं है लेकिन लोग पुराने हैं। अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहे गुलाम नबी आज़ाद जो सरबराह है इसके डीपीए की, वो भी जो है कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे, चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पे रहे। तो लोग तो वही है लेकिन पार्टी आज जो है वो नहीं है। देखिए आज़ाद साहब भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे 2.5 साल रहे, उसके काम को भी लोग जानते हैं और जो 50-50 साल रहे उनके काम को भी लोग जानते हैं। तो फैसला लोगों पे छोड़ेंगे, इसका फैसला मैं और आप नहीं करेंगे। इंशाल्लाह लोग जो है 7 तारीख को निकल के एक एक वोट जो है बाल्टीन के निशान पे डीपीएपी को जिता के यहाँ से इंशाल्लाह भेजेंगे। चलिए, डीपीएपी का फैसला जो है अब अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट की बात करें, उन्होंने जो है अब एडवोकेट सलीम परे जो डीडीसी में है उनको जो है इस सीट पे खड़ा किया। कहा गया कि साउथ कश्मीर का युवा नौजवान है, तो हमने चाहा कि इन्हीं को जो है मैंडेट मिले क्योंकि वही अनंतनाग और राजौरी पार्लियामेंट सीट की बात करें तो इस सीट पे की बात करें तो सबों की नजर है, यहाँ पे बीजेपी की नजर है, यहाँ पे सभी रीजनल पार्टियों की इस अनंतनाग राजौरी जो है सीट पे जो है नजर है। देखते हैं इस खड़े मुकाबले में कौन जीत हासिल करेगा।